Assalamu alaikum students. Our next topic is blogging for business. So in this topic, it is on the page number. It is on the page number 132 in your resource pack. So what is a blogging for business? एंड व्हाट डज ब्लॉग मीन. अब इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग फॉर बिजनेस क्या होती है और एक ब्लॉग जो होता है उसका क्या मतलब होता है. ब्लॉग इज़ बेसिकली अ वेबसाइट विद जर्नल एंट्रीज ऑन एनी इमेजिनेबल टॉपिक, usually written by one person, although most corporate blogs feature multiple contributors. इसका मतलब ये है कि जी एक ब्लॉग जो होता है वो एक ऐसी वेबसाइट होती है विद जर्नल एंट्रीज, जिसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं जो किसी भी इमेजिनेबल टॉपिक पर जो लिखी जाती है. यूजुअली दीज आर रिटन बाय वन पर्सन, और आमतौर पर एक पर्सन जो है उसको जो है वो लिखता है. अब ब्लॉगिंग जो है, बिजनेस ब्लॉगिंग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो ब्लॉगिंग का एडवांटेज क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बिजनेस ब्लॉग इज़ दैट दे पोटेंशियली रीच अ वास्ट ऑडियंस. कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बिजनेस ब्लॉग्स जो होते हैं वो एक छोटे टाइम, कम टाइम पीरियड में दे रीच टू द वास्ट ऑडियंस, दे रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल. कि वो एक टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, जो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं. ये इसका सबसे बड़ा जो है वो एडवांटेज होता है. सो ये था जी ब्लॉग क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या है. अब बात कर लेते हैं टिपिकली जो रीडर्स हैं. इसमें होता ये कि टिपिकली रीडर्स लीव देयर कमेंट्स. जो रीडर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, अगर हम कंपनीज़ के ब्लॉग्स की बात करें तो उसमें जो कस्टमर्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो अपने कमेंट्स जो है वो उस पर लिख देते हैं, उस पर कमेंट्स जो है अपने डाल देते हैं. बिजनेस यूज़ ब्लॉग्स. अब बिजनेस पर्सन जो है वो ब्लॉग्स को क्यों यूज़ करते हैं, या कंपनीज जो है वो ब्लॉग्स को क्यों यूज़ करती हैं. बिजनेस यूज़ ब्लॉग्स टू कीप द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड द पब्लिक एट लार्ज टू इन्फॉर्म्ड एंड इंटरेक्ट विद दैम. वो इसको इंट्रैक्शन के लिए यूज़ करती हैं. जब कंपनीज या बिजनेस पर्सन जो हैं वो ब्लॉग्स यूज़ करते हैं तो उनका पर्पस बीच में ये होता है कि वो अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को और पब्लिक को एक साथ जो है बड़े पैमाने पर दे वांट टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं, या सादे लफ्ज़ों में दे वांट टू इंटरेक्ट विद देम. वो एक लार्ज नंबर ऑफ द पीपल और एक जो है लार्ज ऑडियंस से जो है दे वांट टू कीप देम इन टच, दे वांट टू कीप देम कीप इंटरेक्टेड विद देम. उनसे इंट्रैक्शन के लिए या उनके साथ इन टच रहने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो ब्लॉग्स को यूज़ करती हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज़ या फिर जो पब्लिक है उसके साथ एक बड़े पैमाने पर जो है इन टच रह सकें, इन ऑर्डर टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद दैम. उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहने के लिए बिजनेस यूज ब्लॉग्स. Marketing firms and their clients are looking closely at blogs because blogs can invite spontaneous feedback. अब जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं या मार्केटिंग फर्म्स होती हैं और जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो फ़ौरन से जो है वो ब्लॉग्स को जो है वो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि ब्लॉग्स कैन इनवाइट, के जो ब्लॉग्स होते हैं उन पे, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि टिपिकली रीडर्स लीव देयर कमेंट्स, कि जो रीडर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो उस पर अपना कमेंट जो है वो देते हैं. तो इसलिए जो है वो क्लोजली उन ब्लॉग्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ब्लॉग्स कैन इनवाइट स्पॉन्टेनियस फीडबैक. क्योंकि उनको इन ब्लॉग्स के ज़रिए जो है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि एक नेचुरल जो हर कस्टमर का या जो हर उनका क्लाइंट है उसका एक जो नेचुरल फीडबैक होता है वो उनको मिल जाता है, एंड दे कैन गेट द फीडबैक फास्टर एंड मोर चीपली देन सच स्टेपल्स ऑफ कंज्यूमर्स. सो रिसर्च एज फोकस ग्रुप्स एंड सर्वेज, बजाय इसके कि दैट इज़ द ब्लॉग के ज़रिए जो फीडबैक है दैट इज़ द चीपर वे. तो ये एक चीपर वे है. अगर हम इसको कंपेयर करें जो है रिसर्च से, या फोकस रिसर्च एज फोकस ग्रुप्स एंड सर्वे, तो उसके मुताबिक जो है ये ब्लॉग्स को जो मार्केटिंग और फर्म्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो हर कंपनी का जो ब्लॉग होता है उसको बड़े तवज्जो से, बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. वो क्यों ऑब्जर्व करते हैं, वो इसकी रीज़न ये है बिकॉज दीज ब्लॉग्स कैन इन्वाइट और दे कैन गिव देम अ स्पॉन्टेनियस फीडबैक. ये इनको एक स्पॉन्टेनियस, एक नेचुरल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड देम अ फीडबैक वेरी फास्टर एंड चीपर. ठीक है जी. एम्प्लॉयज़ एंड एग्जेक्टिव एट कंपनीज सच एज वॉलमार्ट है, डेल है, दे दीज बड़ी बड़ी जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं और इनके जो एग्जेक्टिव्स हैं कंपनीज के, दे मेंटेन देयर ब्लॉग्स. वो अपने ब्लॉग्स को जो है अप टू डेट रखते हैं, अपने ब्लॉग्स को जो है मेंटेन रखते हैं. दे यूज़ ब्लॉग्स, क्योंकि वो ब्लॉग्स को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट एक्सटर्नली विद द, नॉट एक्सटर्नली विद द पब्लिक, बट ऑल्सो इंटरनली विद देयर एम्प्लॉयज़. क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनकी एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी, जैसे वॉलमार्ट है, डेल है,
एक्सन है, तो दीज मल्टी नेशनल कंपनीज एक्चुअली मेंटेन देयर ब्लॉग्स। अब वो अपने ब्लॉग्स को मेंटेन क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि दे यूज़ ब्लॉग्स टू कम्युनिकेट एक्सटर्नली विद द पब्लिक एंड ऑल्सो इंटरनली विद देयर एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ कंपनीज यूज़ ब्लॉग्स, कि हाउ कंपनीज ब्लॉग्स, कि कंपनीज जो है वो किस तरह से ब्लॉग्स करती हैं, और कंपनीज का जो ब्लॉग्स है वो बेसिकली वो क्या है। तो कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनीज किस तरह से जो है वो ब्लॉग्स करती हैं, लाइक अदर वेब 2.0 फिनोमिनन, अ कॉर्पोरेट ब्लॉग्स हेल्प क्रिएट वर्चुअल कम्युनिटीज़। एक जो कॉर्पोरेट क्लास है, जो कॉर्पोरेट ब्लॉग्स जो होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं क्रिएट करने में, आपको क्या क्रिएट करने में, वर्चुअल कम्युनिटीज़, बिल्ड ब्रांड्स एंड डेवलप रिलेशनशिप। तो हम जब कंपनीज़ की बात करते हैं कि कंपनीज़ जो है वो क्यों ब्लॉग्स करती हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह वेब 2.0 फिनोमिनन है, इसी तरह फिनोमिनन है एक, इसी तरह जो कॉर्पोरेट या बिजनेस ब्लॉग्स हैं वो हेल्प करते हैं क्रिएट करने में, क्या क्रिएट करने में, वर्चुअल कम्युनिटीज़ क्रिएट करने में, they help to build brands and they also help to develop relationship। अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको कहें तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉग्स आर द पार्ट ऑफ अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी टू क्रिएट इंगेजमेंट रिजल्टिंग इन अ कस्टमर्स गुडविल एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्लॉग्स जो हैं, इस बात का मतलब ये है कि ब्लॉग्स जो हैं वो सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं, और वो क्रिएट करते हैं इंगेजमेंट, यानी कि इंगेज करते हैं, रिजल्टिंग इन कस्टमर्स गुडविल, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनको पता चलता है कि उनके कस्टमर्स की क्या गुडविल है, दैट रिजल्ट इन द कस्टमर्स गुडविल एंड ब्रांड लॉयल्टी कितनी है। कंपनीज यूज ब्लॉग्स फॉर पब्लिक रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस, क्राइसिस कम्युनिकेशन, मार्केट रिसर्च एंड वायरल मार्केटिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड रिक्रूटिंग। अब सवाल ये है कि कंपनीज जो है वो किस किस तरह से, जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो किस किस तरह से ब्लॉग्स को यूज़ कर सकती हैं। तो कंपनीज ब्लॉग्स को यूज़ करती हैं पब्लिक रिलेशंस के लिए, कस्टमर्स रिलेशंस के लिए, क्राइसिस कम्युनिकेशन के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए, वायरल मार्केटिंग के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड रिक्रूटिंग के लिए। अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं, कि अगर कंपनीज जो है वो यूज़ कर रही हैं ब्लॉग्स को, तो व्हाट डज़ इट मीन कि पब्लिक रिलेशन और कस्टमर रिलेशंस और क्राइसिस कम्युनिकेशन में किस तरह से कंपनीज जो है ब्लॉग्स को यूज़ करती हैं, और फिर मार्केट रिसर्च और वायरल मार्केटिंग में किस तरह से कंपनीज जो अपने ब्लॉग्स को यूज़ करती हैं। सिमिलरली इंटरनल कम्युनिकेशन एंड रिक्रूटिंग में हाउ कंपनीज यूज़ ब्लॉग्स or how companies can use blogs. So the first thing is that how companies use blogs for public relation, customer relations and crisis communication। इन तीनों चीज़ों में अगर कंपनी ने अपना ब्लॉग यूज़ करना है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूज़ ऑफ ब्लॉग इज़ टू प्रोवाइड अप टू डेट कंपनी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया एंड पब्लिक। जब हम ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो यूज़ करती है अपने ब्लॉग को किसके लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए, कस्टमर रिलेशन के लिए और क्राइसिस कम्युनिकेशन के लिए, तो इसका इस बात का मतलब ये होता है कि वन ऑफ द के जो है इस बात का मतलब ये है कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूज़ ऑफ ब्लॉग इज़ कि वहाँ पर ब्लॉग का पर्पज़ ये होता है, या पर्पज़ ऑफ द ब्लॉग इज़ टू प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन और अप टू डेट कंपनी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया एंड पब्लिक। So blogs are written by rank and file employees और by top managers। अब वो ब्लॉग्स लिखता कौन है, वो ब्लॉग्स जो है वो रैंक के हिसाब से जो रैंक एंड फाइल एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, या तो वो लिखते हैं या फिर जो उनके टॉप मैनेजर्स होते हैं वो लिखते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ब्रांड शुड embrace नेगेटिव ब्लॉग पोस्ट एंड टर्न देम इनटू द अपॉर्चुनिटीज टू रीच आउट द कस्टमर्स एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। अब जो सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, जो सोशल मीडिया का एक अपना एनालिसिस है ब्लॉग्स के बारे में, और अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया के ख्याल के मुताबिक जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी राय के मुताबिक वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो ब्रांड्स हैं उनको इम्ब्रेस करना चाहिए। इट मीन्स कि ब्रांड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जो नेगेटिव पोस्ट होती हैं, या मैंने आपको बताया ना कि ब्लॉग का मतलब क्या होता है। ब्लॉग का मतलब ये होता है ना कि आप उस चीज़ को जो है आप बेसिकली फीडबैक होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कस्टमर रीडर्स यूजुअली कमेंट और दे कमेंट द पोस्ट, वो जो पोस्ट होती है उस पर कमेंट भी करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनके ख्याल के मुताबिक जो कंपनीज़ हैं उनको जो है अब नेगेटिव रिमार्क्स को, नेगेटिव ब्लॉग पोस्ट को और को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड दे शुड ट्राई टू टर्न देम इनटू द अपॉर्चुनिटीज़ टू रीच आउट द कस्टमर्स,
और उनको इसको यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कि वो कस्टमर्स तक पहुँचे और स्ट्रेंथन करें अपने बिजनेस रिलेशनशिप को कस्टमर के साथ. Whether business choose to respond angrily or surprise and delight customers, the world is watching. अगर बिजनेस जो है, बिजनेस पर्सन जो है वो चूज़ करता है रिस्पॉन्स करना अपने कस्टमर को एंगरली या सरप्राइजिंगली या फिर जो है डिलाइट मूड में, तो जो भी आपका रिएक्शन होता है, एक्चुअली सोशल मीडिया की दुनिया है तो उसमें द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग. वो दुनिया जो है वो हर चीज़ को जो है वो नोटिस कर रही होती है और हर चीज़ को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा होता है. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मार्केट रिसर्च और वायरल मार्केटिंग क्या है. मार्केट रिसर्च ये है कि बिकॉज मोस्ट ब्लॉग्स इनवाइट फीडबैक, ज़्यादातर ब्लॉग्स ऐसी होती हैं जिनमें फीडबैक आपसे, कंपनी जो है आपसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक मांग रही होती है. सो बिकॉज मोस्ट ब्लॉग्स इनवाइट फीडबैक, दे कैन बी इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ ओपिनियन एंड ब्राइट आइडियाज़ फ्रॉम कस्टमर्स एज वेल एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपसे फीडबैक मांगा जा रहा होता है तो इसका मतलब है ये एक इनवैल्यूएबल जो है एक इट कैन बी इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ ओपिनियन, के एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ओपिनियन है, ब्राइट आइडियाज़ जो या और कस्टमर्स के ब्राइट आइडियाज़ है एज वेल एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के. ठीक है जी. उसके बाद जी इसमें एक एग्जांपल दी हुई है स्टारबक्स के बारे में. स्टारबक्स की एक एग्जांपल दी हुई है. स्टारबक्स क्या है? स्टारबक्स अमेरिका में एक आपको पता है एक कॉफ़ी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है. पाकिस्तान में भी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया स्टारबक्स को. अपने स्टारबक्स की कॉफ़ी के एक दो जगह पे इस्लामाबाद, लाहौर में आउटलेट देखे होंगे, बल्कि शायद आपने ये आई थिंक एम्पोरियम नो जी पैकेजेस मॉल में भी जो है वो स्टारबक्स की कॉफ़ी जो है बड़ी फेमस है स्टारबक्स की कॉफ़ी. और बेसिकली ये ज़्यादातर जो है न्यूयॉर्क में जो है वो स्टारबक्स जो है इसकी बहुत सी जो है इसके आउटलेट्स हैं. एक चेन है पूरी इंटरनेशनल, इट्स एन इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन. ये एक इंटरनेशनल जो है वो कॉफ़ी चेन है जी. तो उसमें वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है जी स्टारबक्स की, कि स्टारबक्स इज़ अ पब्लिक फोरम. बेसिकली एक पब्लिक फोरम है फॉर द शेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडिया. जब आप स्टारबक्स की यहाँ पे उन्होंने एक फिगर बनाई हुई है जिसमें जो है उन्होंने स्टारबक्स की जो है ब्लॉग्स, उसमें बताया गया है कि इस तरह से इसकी जो ब्लॉग्स है, अब वो उस ब्लॉग का क्या पर्पज़ है, वो कह रहा है कि ये जो स्टारबक्स की ब्लॉग है ये बेसिकली इज़ अ पब्लिक फोरम है. एक पब्लिक फोरम है जहाँ पर लोग जो हैं दे कैन शेयर देयर ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट और दे कैन गिव देयर वैल्यूएबल ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. उस कॉफ़ी के बारे में अगर स्टारबक्स की कॉफ़ी की बात की जाए तो उस ब्लॉग में वो अपने कमेंट्स देकर बता सकते हैं. दे कैन गिव देयर फीडबैक, वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं, अपनी वैल्यूएबल ओपिनियन दे सकते हैं अबाउट द स्टारबक्स कॉफ़ी, स्टारबक्स की कॉफ़ी के बारे में. ठीक है जी. उसके बाद जी वो कहता है कि मेंबर्स वोट, यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, कमेंट्स करते हैं और सजेशंस भी सम टाइम देते हैं. तो मेंबर्स वोट एंड कमेंट्स ऑन द सजेशंस एंड एलिमिनेट पुअर आइडियाज़. सो मैनी कंपनीज नाउ हैव अपॉइंटेड, बहुत सी कंपनीज जो हैं अब उन्होंने जब ये देखते हुए कि दिस इज़ समथिंग वेरी यूजफुल, तो मैनी कंपनीज हैव अपॉइंटेड specific people who examine the blog post for buzz and positive एंड नेगेटिव पोस्टिंग अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स. उन्होंने स्पेसिफिकली जो है बहुत सी कंपनीज ने क्या किया, अब ऐसे लोग हायर करने शुरू कर दिए हैं या ऐसे लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिए. दे हैव अपॉइंटेड सच पीपल हु कैन एग्जामिन द ब्लॉग पोस्ट, जो वो उन ब्लॉग पोस्ट को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि इसमें से पॉजिटिव ब्लॉग पोस्ट कौन सी हैं, नेगेटिव पोस्ट कौन सी हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोस्टिंग अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट द प्रोडक्ट. अब बात कर लेते हैं जी वायरल मार्केटिंग की. वायरल मार्केटिंग क्या होती है? वायरल मार्केटिंग आपको पता है, वायरल हम कहते हैं जी ये डिजीज़ बहुत वायरल हुई हुई है, फ्लू वायरल हुआ हुआ है, यानी कि एक से दूसरे को जो है वो लग जाती है. तो टर्म वायरल मार्केटिंग का मतलब ये है, द टर्म वायरल मार्केटिंग मीन्स द रैपिड स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑनलाइन, कि ऑनलाइन मैसेज जो है वो फौरी तौर पर जो है वो स्प्रेड हो जाता है. जस्ट लाइक यू कैन से दैट, यू कैन कॉल इट विद इन मिनट्स, या फिर लाइक अ फायर इन अ जंगल, जंगल में आग की तरह जो है वो मैसेज जो है वो स्प्रेड होता है वेरी इमीडिएटली. सो द टर्म वायरल मार्केटिंग मीन्स द रैपिड स्प्रेड ऑफ अ मैसेज ऑनलाइन. मच लाइक, बिल्कुल इसी तरह, मच लाइक इन्फेक्टिशियस डिजीज़, जैसे एक इन्फेक्टिशियस डिजीज़ होती है ना, फ़ौरन एक से दूसरे को लग जाती है, दूसरे से तीसरे को लग जाती है. तो इट मीन्स दैट के वायरल मार्केटिंग का मतलब ये है कि द मैसेज स्प्रेड रैपिडली ऑनलाइन. ठीक है जी, जस्ट लाइक अ इन्फेक्टिशियस डिजीज़. Thus, it means that it passed from one person to another.
So viral message must be authentic and illicit and emotional response. कि वायरल मैसेज कैसा होना चाहिए, इसलिए जो वायरल मैसेज होता है इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी अथेंटिक. नंबर वन, इट शुड बी अथेंटिक. इसको क्या होना चाहिए, इसको अथेंटिक होना चाहिए, इसको जो है अथेंटिक होने के साथ साथ इसको क्लियर होना चाहिए. क्लियर होने के साथ साथ जो है इसको इसमें जो है इसको क्लियर होना चाहिए. और क्लियर होने के साथ जो है इसको इसका रिएक्शन, और आप इसको कह सकते हैं कि समथिंग मतलब इलिसिट होना चाहिए. इलिसिट मीन्स के कोई ऐसी चीज़, ऐसी इंफॉर्मेशन और अ रिस्पॉन्स, ठीक है जी, इसको इलिसिट कहते हैं. तो आपका जो मैसेज है वायरल मैसेज, इट शुड बी अथेंटिक, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी इलिसिट एंड इमोशनल रिस्पॉन्स. उसको एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो देना चाहिए, ठीक है जी. उसके बाद बट फॉर दैट वेरी रीज़न दे आर डिफ़िकल्ट टू प्लान. लेकिन साथ साथ ये जो वायरल मैसेजेस होते हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लान. इनको प्लान करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ऑर्केस्ट्रेट मतलब दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑर्केस्ट्रेट. ऑर्केस्ट्रेट मीन्स दे आर डिफ़िकल्ट टू प्लान. इनको प्लान करना जो है वो मुश्किल होता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ऑनलाइन कम्युनिटीज़. ऑनलाइन कम्युनिटीज़ क्या है? कंपनी ब्लॉग्स कैन अट्रैक्ट a devoted community of participants who want to keep informed about company events, products, updates and other news. अब जो कंपनी ब्लॉग्स होते हैं दे अट्रैक्ट अ डिवोटेड कम्युनिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स. वो जितने उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उनकी अटेंशन को अपनी तरफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. दे कैन अट्रैक्ट द अटेंशन, दे कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द डिवोटेड कम्युनिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स who want, और वो वाले पार्टिसिपेंट्स होते हैं who want to keep informed, who want to be updated, who want to be well informed about company events, about company products, about updates and other news related to the company. तो ये है जी ऑनलाइन कम्युनिटीज़. इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कोको कोला की. आप इस एग्जांपल को विच इज़ ऑन द पेज नंबर 134 इन योर रिसोर्स पैक, आप इस एग्जांपल को पढ़ लीजिएगा. वी विल डिस्कस example in Zoom, in Google Meet or in our online class, ठीक है जी. अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं दे प्रैक्टिस 7 टिप्स फॉर मास्टर ब्लॉगिंग. कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड ब्लॉगर तो आपको जो है यू नीड टू फोकस ऑन दीज 7 टिप्स. आपने इन 7 टिप्स पे जो है वो फोकस करना है. नंबर 1 इज़ दैट क्राफ्ट अ कैची बट कंसाइज टाइटल. नंबर 2 इज़ एक द ओपनिंग पैराग्राफ, यानी कि यू नीड टू फोकस ऑन द ओपनिंग पैराग्राफ. थर्ड थिंग इज दैट प्रोवाइड डिटेल्स इन द बॉडी. फोर्थ थिंग इज दैट कंसिडर विजुअल्स. फिफ्थ थिंग इज दैट इंक्लूड कॉल्स टू एक्शन. Then edit and proofread, and the last thing is that respond to posts respectfully. So these are the 7 tips for if you want to become a good blogger, and if you want to be master in the art of blogging, then you should follow these 7 steps or 7 tips. ठीक है जी, we will further discuss it. Thank you.